अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर दुनिया की नजर। ट्रंप की हार किन के लिए बन सकती है चुनौती। जिनपिंग किम जोंग सऊदी प्रिंस के लिए बन सकती है चुनौती। ट्रंप की हार से रूस को भी लग सकता है झटका। ट्रंप के पर्दे के पीछे के दोस्त हैं व्लादिमीर पुतिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर नवंबर में होने वाले चुनाव में हार गए तो हारने वाले वह अकेले नहीं होंगे। कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि अमेरिका के आधुनिक इतिहास के सबसे विवादित राष्ट्रपति रहे ट्रंप के व्हाइट हाउस से बाहर होने पर कई देशों की सरकारें खुश भी हो सकती हैं। तुर्की, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब पर पड़ सकता है असर। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की, नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरब के नेताओं के लिए डोनाल्ड ट्रंप का साथ अच्छा रहा है। अगर ट्रंप चुनाव हारे तो उनके लिए कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। चीन पर तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किम जोंग उन कभी तकरार कभी प्यार। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के रिश्तों के सबसे ज्यादा बदलाव ट्रंप के राष्ट्रपति रहते आया। धमकियों और अपमान वाली बातों से शुरू होकर यह रिश्ता अपनेपन तक पहुंचा। इस अपनेपन को जाहिर करने के लिए ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन 3 बार मिले। 20 से ज्यादा बार दोनों ने एक दूसरे को पत्र लिखे। यह अब तक की अमेरिकी नीति से बिल्कुल अलग रहा। मोहम्मद बिन सलमान हर मुश्किल में मिला साथ। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ संबंधों पर शुरुआत से ही गर्मजोशी दिखाई। 2017 में अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए उन्होंने रियाद को चुना। ट्रंप के स्वागत में वहां बड़ी एक तस्वीर लगाई गई। यह तस्वीर उस होटल के ठीक सामने थी जहां अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ठहरा था। ट्रंप ने सऊदी अरब के पुराने दुश्मन रहे ईरान के साथ 2015 में की गई न्यूक्लियर डील तोड़ दी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इसका भरपूर फायदा मिला। जमाल खशोगी मामले पर ट्रंप ने सऊदी का किया था समर्थन। 2018 में सऊदी सरकार के कट्टर आलोचक जमाल खशोगी की हत्या का आदेश देने के आरोप में घिरने पर मोहम्मद बिन सलमान के समर्थन में ट्रंप खुलकर सामने आए। उन्होंने कांग्रेस के प्रतिबंध के प्रस्ताव पर वीटो तक कर दिया। रजब तैयब एर्दोआन ट्रंप के सबसे खास। ट्रंप के सियासी संरक्षण में मोहम्मद बिन सलमान के बाद अगर कोई है तो वह तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ही हैं। एर्दोआन ने रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सौदा किया। तब कांग्रेस के प्रतिबंधों और तुर्की के बीच ट्रंप अकेले खड़े थे। तुर्की ने नाटो का हिस्सा होने के बावजूद यह फैसला लिया था। ट्रंप के साथ अपने निजी संबंधों का फायदा एर्दोआन ने सीरिया में भी उठाया। उन्होंने नॉर्दर्न सीरिया के कुर्दिश एरिया में अमेरिकी सैनिक हटाने के लिए ट्रंप को मनाया ताकि अपने सैनिक भेजकर उस इलाके पर नियंत्रण कर सकें। ट्रंप ने फैसला पेंटागन और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में शामिल अपने सहयोगियों ब्रिटेन, फ्रांस और कुर्दिश लड़ाकों की सलाह लिए बिल कर लिया। शी जिनपिंग दुनिया का नेता बनने का सपना। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपतियों के मुकाबले ट्रंप चीन पर ज्यादा आक्रामक रहे। उन्होंने चीनी सामान पर कड़े प्रतिबंध लगाए। चीनी तकनीक को ही अपने देश में पहुंच पर रोक लगा दी। इसके बावजूद चीन के अधिकारियों का कहना है कि वे ट्रंप का सत्ता में बने रहना पसंद करेंगे। ट्रंप ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने गठबंधनों में बिल्कुल परवाह नहीं की। 2016 के चुनाव में रूस के दखल के आरोपों की अमेरिकी जांच ने 448 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। पुतिन को ट्रंप के राष्ट्रपति रहते काफी फायदा मिला। ट्रंप ने नाटो की उपयोगिता और जर्मनी जैसे साथी देश की भूमिका पर ही सवाल उठा दिए। अगर ट्रंप जीते तो माना जा रहा है ये कि चलन उसके दूसरे कार्यकाल के दौरान भी जारी रहेगा। रूसी अधिकारियों को लगता है कि बाइडेन के शासन में ऐसा करने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।